तो हेलो गाइस, आज मैं देख रहा हूँ कि जॉब के लिए सबसे पहले रिज्यूम होता है। रिज्यूम लेकिन जिसका प्रोफेशन होता है बहुत अच्छा होता है। उसे बनाने के लिए सिंपल तरीका और बेस्ट तरीका मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आप सबसे पहले जाए और इंटेलिजेंट सीवी ऑप्शन के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। उसके बाद आप क्रिएट पे जाए, न्यू प्रोफाइल करिए। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल भरनी होगी। पर्सनल डिटेल में आप अपना नाम फिल कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं और अपना फ़ोटो कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट बताता हूँ। उससे पहले आप लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो, तो इसमें लिखते हैं हम अपना नाम, जो हमारा लक्ष्यपाल है, जहाँ हम रहते हैं। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सिटी का नाम जरूर लिखना। सिटी का नाम है हमारा उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हम उत्तर प्रदेश लिख देते हैं। उसके बाद सिटी लगा देते हैं। हमारी सिटी है सहारनपुर, तो हम सहारनपुर लिख देते हैं। उसके बाद अपनी ईमेल लिख सकते हो। ईमेल के बाद अपना फ़ोन नंबर लिख देना। फ़ोन नंबर के बाद आप अपना ये फ़ोटो डाल देना। तो फ़ोन नंबर हम अपना डाल रहे हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर डाल देना कोई भी 000 कुछ भी ऐसा जो अपना फ़ोन नंबर हो। उसके बाद आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये फ़ोटो लगा देंगे, कुछ भी फ़ोटो लगा सकते हो। उसके बाद आप सेव कर देना। सेव करने के बाद आप एजुकेशन पे जाना। एजुकेशन पे जाने के बाद ऐड करना। ऐड में आपने जो 12th करी हो या अपना कोई ग्रेजुएशन कर ले हो उसके बारे में लिख दीजिए। जैसे कि हमने करी है 12th, तो हम 12th लिख देते हैं। कौन से स्कूल से करी है, कोई सा भी जो सा आपका स्कूल होगा वो लिख देना। उसके बाद आपका परसेंटेज क्या है, जैसे कि 70% है, कुछ भी आपकी परसेंटेज आई होगी 12th क्लास में, आप वो लिख देना। उसके बाद कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया है वो लिख देना। उसके बाद आप सेव कर देना। सेव करने के बाद यही सेव से पहले अगर आप कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उसके बाद आप ऐड करना सेकंड क्वालिफिकेशन लिखना। उसमें अपना कॉलेज का नाम लिखना, जो भी आपका कॉलेज का नाम है। नहीं सॉरी, जो अपना जो आप कोर्स कर रहे हैं वो लिखना, और जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो लिख देना। और जो आपकी ग्रेड आई है, जो आप कर रहे हैं, आपकी कंप्लीट नहीं हो तो उसी में सिंपल सा NA लिख देना। अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो वो वाला ग्रेड लिख देना। उसके बाद आपने कब करी थी, आपकी चल रही है तो चलने पर आप सीधा लिखना आपने शुरू कब करी थी। जैसे कि हमने कॉलेज में एडमिशन लिया था 2023 को, 2023 आगे प्रेजेंट लिख देना, प्रेजेंट। उसके बाद आप सेव कर देना। उसके बाद आप अपनी स्किल्स लिखना। आपने स्किल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल में बता रखी है। जैसे कि ये देखो, स्किल्स में आप ऐड पे जाना। स्किल्स में आपको जो भी नॉलेज है, कोई सी भी लैंग्वेज की नॉलेज है वो लिख देना, या आपको कंप्यूटर रिलेटेड बेसिक नॉलेज है तो वो सिंपल सी वो लिख देना। तो चलिए हम लिखते हैं। जो आपको बेसिक नॉलेज है तो आप ऐसे लिख दीजिए, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल, कुछ ऐसे करके अपनी स्किल्स के बारे में लिख देता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, वेब डेवलपमेंट, कुछ ऐसे करके जो भी आपकी स्किल होगी वो लिख देना। उसके बाद आप यहाँ से सेव कर देना। सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में जो आपने कहीं कंपनी में जॉब करी होगी तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। कंपनी का नाम लिख सकते हो, जॉब टाइटल लिख सकते हो। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे नहीं करना। उसके बाद आप इधर जाना मोर सेक्शन में। मोर सेक्शन में जाने के बाद ये लिखवा रहा है ऐड मोर सेक्शन, इस पर क्लिक करना। और इसमें जाने के बाद आप सबसे पहले लैंग्वेज लिखना, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। तो यदि आपको इंग्लिश आती है इंग्लिश लिखना, हिंदी आती है इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज लिखना है। जो आपको दोनों आती है दोनों लिख देना। तो जैसे कि मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, हिंदी और इंग्लिश। यदि आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है तो हिंदी लिख देना। जो आपको इंग्लिश बहुत कम आती है, ठीक ठाक बोलने आते हैं, तो इसमें आप लगा देना इंटरमीडिएट। इधर करने के बाद आप सेव कर देना। सेव करने के बाद आप जाओगे यहाँ पर, अब आपको दिखेगा एजुकेशन, सॉरी एजुकेशन तो बढ़ जाए। फिर दोबारा आपको जाना ऐड मोर सेक्शन पे। ऐड मोर सेक्शन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिग्नेचर वाले आइकन पे देना है, सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद आपको सिग्नेचर करने हैं साइन के ऑप्शन पे।
आपको कुछ भी नाम लिख दे देना है, जो आपका नाम है वो लिख देना है, उसे यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद सीधा आप बैक आ जाना है। अब बैक आने के बाद दोबारा से ऐड मोर सेक्शन पे जाएंगे, तो देखो यहाँ से बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है, रेफरेंस, सिग्नेचर, कवर लेटर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्टिविटीज़, अचीवमेंट, जो भी आपको करना है। वैसे बेसिक नॉलेज के लिए तो इतने ही रिज्यूम काफ़ी है। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आप व्यू सेव करके देखोगे, फॉर्मेट आपके पास आई है, ट्रेडिशनल फॉर्मेट। तो आपको मैं सबसे बड़े सजेस्ट करूँगा फॉर्मेट, वो है फॉर्मेट, ये गाइस, फॉर्मेट आप 44 पे जाए। 44 फॉर्मेट आपको प्रोफेशनल लगेगा। ये देखिए, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। आपके शाइन भी दिख रहे हैं जो आपने करे हैं, आपकी ग्रेजुएशन इसकी लैंग्वेज भी दिख रही है, और आपका नाम, ईमेल एड्रेस सब कुछ दिख रहा है। जो हमने फोटो लगाया था वो भी दिख रहा है। तो जाए अपना रिज्यूम तैयार करे, लेकिन उससे पहले यार सब्सक्राइब जरूर कर देने ऐसी वीडियो के लिए। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप चेक कर सकते हो प्रोफाइल पे जाकर। जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आप जल्द से जल्द अपना CV तैयार कर सके। तो धन्यवाद।